इस यूनिवर्स में जो चीज़ आई है उसे एक दिन ख़त्म भी होना है। कुछ चीज़ें जो इस यूनिवर्स में आई थी वो ख़त्म हो चुकी है, कुछ चीज़ें इस टाइम में ख़त्म हो रही होगी और कुछ चीज़ें आने वाले कुछ सालों में या कुछ हज़ार सालों में या कुछ लाख या करोड़ सालों में ख़त्म हो जाएगी। भले कुछ चीज़ें बहुत कम समय में ख़त्म हो जाती है और कुछ चीज़ें बहुत लंबे समय के बाद ख़त्म होगी, पर इस यूनिवर्स में हर एक चीज़ को एक समय के बाद ख़त्म होना है। हमारी धरती की उम्र 4.5 बिलियन ईयर है। आने वाले कुछ वर्षों में हमारी धरती खत्म हो जाएगी। अगर मनुष्य आने वाले समय में कोई दूसरी धरती नहीं खोजा तो मनुष्य की प्रजाति खत्म हो जाएगी। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि मनुष्य अगर खुद की प्रजाति को बचाना चाहता है तो उसे जल्द से जल्द दूसरी धरती खोजना होगा, नहीं तो मनुष्य की प्रजाति का हाल भी डायनासोरस की तरह ही होगा। माया सभ्यता ने 30 दिसंबर 2012 को पृथ्वी का अंतिम समय बताया था। इस पर हॉलीवुड की फिल्म 2012 भी बनी थी। इस फिल्म के बाद माया सिविलाइजेशन को बहुत लोगों ने जाना। माया सिविलाइजेशन नॉर्थ अमेरिका में बसा हुआ एक सभ्यता थी। इसे खगोलीय शास्त्र की बहुत अच्छी ज्ञान थी। माया सभ्यता की बहुत सारी भविष्यवाणियां सच निकली, इसलिए लोगों ने इस सभ्यता की भविष्यवाणी को लेकर बहुत सीरियस हो गए। भले साल 2012 में पृथ्वी के अंतिम समय वाला भविष्यवाणी सच नहीं निकला। सिर्फ माया सभ्यता ही नहीं बल्कि चीन की, ब्राजील की, इंडोनेशिया की, इजिप्ट की कई पुरानी सभ्यताओं ने पृथ्वी के अंतिम समय की भविष्यवाणी की थी। हालांकि सभी सभ्यताओं की भविष्यवाणियां गलत निकली। हमारे महान साइंटिस्ट न्यूटन ने भी पृथ्वी के अंतिम समय की भविष्यवाणी की थी। उनके अनुसार साल 2060 में पृथ्वी के घूमने की स्पीड बहुत कम हो जाएगी, जिसके बाद पृथ्वी पर जीवन नहीं बचेगी। हालांकि अभी 2060 आने में 40 वर्षों का लंबा समय बचा हुआ है। 40 वर्षों के बाद ही न्यूटन की भविष्यवाणी की सच्चाई पता चलेगी। हालांकि मनुष्य ने कई स्पेस एजेंसी बना रखी है जहां पर सुपर अर्थ की खोज की जा रही है। हमने कई सुपर अर्थ की खोज भी की है, पर हमारी आज की टेक्नोलॉजी बहुत पीछे है, जिसकी वजह से हम 100% श्योर नहीं है कि वहाँ इंसान को बसाया जा सकता है कि नहीं। इसलिए हमें वहाँ किसी इंसान को भेजना पड़ेगा, और हम आज की टेक्नोलॉजी से ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये ब्रह्मांड की असीम दूरी और हमारी कछुए जितनी चाल हमें ये करने नहीं देती। जब केपलर साइंटिस्ट टीम ने 23 जुलाई 2015 को केपलर 452b नामक एक प्लैनेट के बारे में दुनिया को बताया, एक बहुत बड़ी उम्मीद सबके सामने आई। केपलर 452b, इसे पृथ्वी के वाहन भी कहते हैं। केपलर 452b अपना सूरज G2 है, जिसका वो चक्कर 350 दिन में पूरा करता है। इस प्लैनेट में और भी बहुत सारी खूबियां हैं, जिसकी वजह से केपलर 452b को जीवन लायक समझा जाता है। पर जैसे ही हमारी नज़र इसकी दूरी पर पड़ती है, हमारा मन उदास हो जाता है। ये हमसे 1400 लाइट ईयर की दूरी पर है। लाइट ईयर एक यूनिट है। एक वर्ष में प्रकाश जितना दूरी तय करता है वो 1 लाइट ईयर कहलाता है। चौदह 1400 लाइट ईयर यानी लाइट स्पीड से भी हमें वहां जाने में 1400 साल का लंबा समय लगेगा, पर हमारी लाइट स्पीड के 1% से भी नहीं चल सकते, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत पीछे है। मनुष्य द्वारा बनाया हुआ न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट, जिसकी स्पीड 59,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, उससे अगर हम केपलर 452b पर जाएंगे तो हमें 2 करोड़ साल से ज़्यादा समय लग जाएगा। अभी हमारी समझ टेक्नोलॉजी के बारे में इतनी है जितनी 5 साल के बच्चों को दुनिया के बारे में होती है। जैसा कि खगोल शास्त्र के महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि अगर मनुष्य आने वाले 500 वर्षों के अंदर में अपनी साइंस की समझ और टेक्नोलॉजी को नहीं बढ़ा पाया और दूसरी धरती की खोज नहीं की तो मानव सभ्यता का हाल डायनासोर वाला होगा। मानव सभ्यता हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगी। अभी के मौजूदा समय और टेक्नोलॉजी को देखकर तो यह अनुमान लगता है कि इंसान आने वाले 1000 वर्षों के बाद लाइट स्पीड के सिर्फ 50% स्पीड से ही चल पाएगा। पर ज़्यादातर खगोलीय वैज्ञानिक की माने तो हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। अगर आने वाले 800 से 1000 वर्षों में हमारा और आपका आने वाला जनरेशन अपनी टेक्नोलॉजी को आज की टेक्नोलॉजी से कई हजार गुना एडवांस नहीं कर पाया तो मानव सभ्यता हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगी। फिर इस यूनिवर्स में किसी को भी नहीं पता चल पाएगा कि धरती पर कोई मानव सभ्यता नाम की कोई चीज भी थी, जिसका राज पूरे धरती पर कई हजार सालों तक था।
तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। मैं हूं आपका दोस्त अमोमन। मैं फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो डालूंगा। अगर आप ऐसे वीडियो देखना पसंद करते हो तो हमसे जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें, ताकि हमारी डाली हुई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। आपका हर पल अच्छा गुजरे। नमस्कार।